स्टार। एक बार फिर पंजाब सुर्खियों में है। वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने खालिस्तान की मांग उठाकर फिर से 1980 के दशक की खौफनाक यादें ताज़ा कर दी हैं। यह सिर्फ आंतरिक सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी IAS व ISI गहरी साजिश के तहत खालिस्तानी आतंकवाद को हवा दे रहा है। इसलिए इस मामले को शुरू में ही ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि खालिस्तानी आतंकवादी फिर से नासूर न बने और देश की सुरक्षा के लिए खतरा न पैदा हो। पाकिस्तान की गहरी साजिश को समझने के लिए अतीत पर नज़र डालना समीचीन होगा। पाकिस्तान की यह बहुत पुरानी सोच रही है कि पाकिस्तान के जरिए कश्मीर में अस्थिरता पैदा की जाए। पाठकों को याद होगा कि 1990 में जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था, उससे पहले ही पाकिस्तान ने पंजाब में खालिस्तान की मांग को हवा देनी शुरू कर दी थी। 70 के दशक की शुरुआत में पहली बार खालिस्तान की मांग उठी थी। पंजाब के लोग भी भड़के हुए थे। उनका कहना था कि हम सबसे ज़्यादा अनाज उगाकर देते हैं। पंजाब के बहुत से लोग सेना में हैं। देश और विदेशों में भी पंजाब के लोग बड़े बड़े पदों पर काबिज हैं और पंजाबियों के कारण भारत में काफ़ी विदेशी मुद्रा भी आ रही है। यह देश का सीमांत राज्य है, इसलिए पंजाब को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इन मांगों को लेकर 1978 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव भी पारित हुआ था। कट्टरपंथियों की मांग थी कि पंजाब के पानी पर उनका पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, विशेष सुविधा मिलनी चाहिए। उनका कहना था कि या तो हमारी मांगें पूरी करें या हम बगावत करेंगे। उस समय सीमा पर सुरक्षा बंदोबस्त इतनी मजबूत नहीं थी, तो पाकिस्तान से हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी पंजाब में होती थी। तब पंजाब में काफ़ी खून खराबा भी हुआ था, पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने शुरू में कोई सख्त कदम नहीं उठाया, क्योंकि राजनीतिक वर्ग पंजाब के अकालियों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से समझौते के पक्ष में था। उस समय देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, जो खुद भी एक ग्रंथी थे और जनरल सिंह भिंडरावाले वगैरह को जानते थे और उन्होंने समझौते की कोशिश भी की थी। पाकिस्तान जो खेल हमारी सरकार को खिलवाना चाहता था, हमारे नेता वही खेल खेल रहे थे। यह मामला इतना बिगड़ गया कि स्वर्ण मंदिर में दिन दहाड़े पंजाब के DIG AS अटवाल की हत्या कर दी गई। राज्य में अशांति फैलने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ था, इसलिए युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा था और वे गलत रास्तों पर आगे बढ़ गए थे। राज्य में इतना खून खराबा हुआ कि 5 नदियों का पानी इंसानी लहू से लाल हो गया। इस घटना के बाद दिल्ली की सरकार के
आंख खुली। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ था। तब जाकर 10 साल बाद पंजाब में स्थिति नियंत्रण में आई, लेकिन इसकी कीमत देश को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के रूप में चुकानी पड़ी। इस बीच पंजाब में हम इतने समझ उलझ गए थे कि कश्मीर में क्या हो रहा है उधर से हमारा ध्यान हट गया और फिर कश्मीर सुलगने लगा। इस समय भी जब कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था खत्म होने से पाकिस्तान की योजनाओं पर पानी फिरता नज़र आ रहा है और उसके मंसूबे पूरे होते नहीं दिख रहे हैं, तो वह एक बार फिर से भारत को पंजाब में उलझाना चाहता है। उसकी योजना है कि एक बार यदि नई दिल्ली को पंजाब में उलझा दिया जाए तो वे धीरे धीरे कश्मीर में फिर से अपनी योजना को अंजाम देंगे। ISI खालिस्तानी समर्थकों को हमेशा पनाह और हर तरह की सुविधा देता रहा है। वह उन जगहों पर भारत विरोधी कार्रवाइयों को बढ़ावा दे रहा है जहां सिख समुदाय के साथ पाकिस्तानी लोग भी बड़ी संख्या में हैं। अगर आपको इतिहास पता हो तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान उन्हीं पुराने नक्शे कदम पर चलकर भारत को उलझाना चाह रहा है। असल में पाकिस्तान 1971 की शिकस्त का अपमान अब भी पचा नहीं पाया है। 1971 के युद्ध में हार के बाद पाकिस्तान की सेना और ISI ने भारत से इसका बदला लेने के लिए कश्मीर या पंजाब को भारत से अलग करने की कसम खाई थी, जिसमें उनका इरादा कश्मीर को दूसरा बांग्लादेश बनाने की है। इसलिए वह पंजाब और कश्मीर में अलगाववाद की आग को हवा दे रहा है। दूसरी बात यह है कि पंजाब के भीतर अब भी कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि पंजाब को विशेष दर्जा मिले। वे लोग खालिस्तान की मांग करने वाले कट्टरपंथियों के समर्थक हैं। इसके अलावा पाकिस्तान कई वर्षों से पंजाब में मादक पदार्थों की आपूर्ति करता रहा है, जिस पर एक फिल्म भी बनी थी, उड़ता पंजाब। इस तरह से पंजाब के युवाओं को पाकिस्तान ने एक तरह से ड्रग्स का गुलाम बना दिया। साथ ही पंजाब में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अब भी हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। सीमा पर सख्ती होने के चलते और ड्रोन से हथियारों की आपूर्ति हो रही है। इन हथियारों को भविष्य में कभी इस्तेमाल किए जाने के लिए ज़मीन में गाड़ कर रखा जाता है। इस तरह की तैयारियां कई वर्षों से पाकिस्तान पंजाब में करता आ रहा है। एक समय के PS गिल ने पंजाब पुलिस को बेहतर बना दिया था, लेकिन अब पंजाब पुलिस बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है क्योंकि उनका प्रशिक्षण नहीं हो रखा है। अब उनके नेतृत्व में इन स्थितियों की गंभीरता को समझने की क्षमता नहीं है। वे अपने राजनीतिक आका के पिछलगू बने हुए हैं। इन वजहों से पंजाब का हाल बिगड़ चुका है। जब तक केंद्र सरकार इसमें मदद नहीं करेगी तब तक सुधार की गुंजाइश कम है। वैसे भी अभी पंजाब में उस पार्टी की सरकार है जिसका केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी से अच्छा संबंध नहीं है।
हमारी व्यवस्था में एक कमी है कि पुलिस राज्य सरकारों के अधीन होती है। केंद्र सरकार घरेलू कानून व्यवस्था में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। स्टॉप।